हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो लास्ट पीएन जंक्शन पढ़ लिया उसके बाद वाला टॉपिक है उसके यूज के साथ में रिलेटेड। मतलब हाउ कैन वी यूज दिस पीएन जंक्शन डायोड, राइट। तो कैसे यूज करेंगे वो बात थोड़ी डिस्कशन में ले लेते हैं। तो पहली बात है, पीएन जंक्शन डायोड को प्रॉपर टाइप ऑफ डीसी कनेक्शन अगर देते, प्लस माइनस वाला, एसी नहीं डीसी, तो उसके हिसाब से उसके दो टाइप्स किए गए हैं। नंबर वन, दैट इज द फॉरवर्ड बायस। होता क्या है फॉरवर्ड बायस में बच्चों, तो वो भी समझ लेते हैं। नाउ यू सी, सपोज आई हैव दिस टाइप ऑफ पीएन जंक्शन, सिंपल पीएन जंक्शन डायोड, राइट। You know very well, on one side there is P and on other side there is N, right? You know, on P side the charge carrier here are nothing but the electrons. On the other side, you know, this portion is filled up with the positively charged carriers, right? This is called the डिप्लेशन लेयर। नाम क्या दे सकते हैं उसको? डिप्लेशन लेयर दे सकते हैं, राइट। और आगे की बात समझाते हैं। नाउ इफ वी अप्लाई सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ पोटेंशियल टू इट, दैट मीन्स if this p type of semiconductor is connected positive terminal of the battery and n type of semiconductor is connected with the negative terminal of the battery, then this is nothing but the forward bias condition for the p-n junction diode, right? Under this condition, how this diode gets behave, that we want to explain, right? हमको ये समझना है और हमको समझाना भी है। मुझे समझाना है, आपको समझना है, राइट। तो होता क्या है इसके अंदर बच्चों, as we apply this positive, as we apply this negative, then what happen? क्या होगा और क्या होने वाला है? तो सबसे पहली बात यहां पर अगर हम समझेंगे तो होगा क्या, आ जाएंगे। होता यह है यहां पर, as it is connected with the particular type of battery connection, some charge carriers are entering from both the sides. On this side you can say that electrons get entered, on this side you can say that holes get entered. The thing is that the width of this potential, or you can say that potential barrier potential, is in the opposite condition. You see, this is connected with the negative terminal of the battery and here there is a positive. This is the positive terminal of the battery and with the barrier potential it is negative. होता क्या है समझ में आना चाहिए। ये प्लस है, इसके साथ में ये वाला माइनस है, ये प्लस है, इसके साथ में ये वाला माइनस। सो हियर द डिप्लेशन लेयर विड्थ इज डिक्रीजिंग एज यू इंक्रीज द अप्लाइड वोल्टेज। व्हाई? द डिप्लेशन लेयर पोटेंशियल इट इज इन द अपोजिट कंडीशन टू द अप्लाइड पोटेंशियल। हाँ, तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये पोटेंशियल की विड्थ डिक्रीज होती है। अगर वो आपको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो, राइट। सो हियर दिस इज द पोटेंशियल V नॉट। दिस इज इन द एब्सेंस ऑफ द बैटरी। नंबर वन, बैटरी नहीं है तब है। एज वी अप्लाई द लो पोटेंशियल टू इट, देन you are getting this type of potential, right? As you still apply more potential, then this is like this. So number 3 is at the higher potential, and once the condition achieved in such a way that this depletion layer abolishes, then it is a flatter one. मतलब होगा क्या, कुछ नहीं बाकी है, जस्ट बिहेव लाइक दी कंडक्टर। जितना करंट आएगा उतना ही करंट अंदर से बाहर निकल जाएगा। ओम्स लॉ ओबे नहीं होगा। फिर से बोल रहा हूं, ओम्स लॉ गेट्स नॉट ओबे, यस, बट अप्लाइड पोटेंशियल से करंट इंक्रीज जरूर होता है, राइट। ओके, और आगे की बात करें, सेम पिक्चर ड्रॉ करेंगे। हमारे पास यहां पर फिर से अगर यही बात दोहराई जाए
तो अकॉर्डिंग टू दी यू कैन से दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कैरियर, तो अगर यहां से कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का थोड़ा पिक्चर और क्लियर किया जाए तो क्या हो सकता है? सो ये सब डेप्लेशन लेयर के अंदर के जो चार्ज है उसकी प्रेजेंट दिखा रहा है, राइट? तो उसकी जो प्रेजेंट यहां पे दिखा रहा है उसके साथ में रिलेटेड बात करनी है. सो नाउ हियर यू कैन से माइनस ऑन दिस साइड, सॉरी दिस इज P, so minus on this side, right? On the other side there is a positive. तो यहां पर आप प्लस भी बता सकते हो, होल बता सकते हो, बिकॉज दिस इज एंगल. ड्यू टू द कैरियर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, तो क्या होगा? क्या स्टिल वी आर अप्लाइंग द पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल टू इट. तो इसके साथ में यहां पर मैं जोड़ सकता हूं प्लस, इसके साथ में जोड़ सकता हूं माइनस बैटरी का टर्मिनल, राइट? तो अभी होगा क्या बच्चों? ऑन दिस साइड देयर इज अ नेगेटिवली चार्ज, यू कैन से दैट ये माइनस यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, राइट? और यहां पर वैसे ही हॉल क्रिएट होते जाएंगे, राइट? तो होता यह है कि यहां से जो इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है और यहां पे इंजेक्टेड हॉल्स है उसकी मोशन अपोजिट होती है अप टू द एंड एंड दे आर क्रिएटिंग द करंट. तो यहां पर टोटल करंट दो तरीके से मिलते हैं. एक यहां से जो इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होके मिलता है वो, और दूसरा इसके अंदर हॉल इलेक्ट्रॉन पैर जो जनरेट होती है उससे मिलता है वो. तो एक बात ये हो गई कंप्लीटली फॉरवर्ड बायस के साथ में. फिर से फॉरवर्ड बायस का मतलब if PN junction diode, its P type of semiconductor is connected to the positive terminal of the battery, N type of semiconductor is connected to the negative terminal of the battery, and you are getting PN junction diode, right? अभी दूसरी बात यहां पे डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट इसके जैसा ही हम लोग बताएंगे 14.6.2, तो उसका नाम वही होगा PN जंक्शन डायोड, लेकिन होगा क्या? फॉरवर्ड की जगह पर रिवर्स बायस, राइट? फॉरवर्ड की जगह पर क्या होगा? रिवर्स बायस. तो यहां पे भी रिवर्स बायस हो जाएगा. मतलब रिवर्स बायस का मतलब क्या होगा? तो जो कंडीशन यहां पे डाली है वैसी ही कुछ अलग वाली कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए. Same PN junction diode type structure. On one side there is P and on other side there is N. Correct? अभी यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन था P साइड में आप ऐसे दिखा सकते हो, right? This one is what? You can say that this one is nothing but the depletion region. अगर डिप्लेशन रीजन के अंदर के चार्ज कैरियर की बात की जाए, सो ऑन पी साइड यू कैन से इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स नियर टू द जंक्शन, एंड ऑन द अदर साइड होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. बाकी का रीजन खाली है? नहीं, यहां पे मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, यहां पे मेजॉरिटी हॉल है ना. रिवर्स बायस का मतलब यह होता है बच्चों, if the P type of semiconductor is connected negative terminal of the battery and N type of semiconductor is connected to the N type of semiconductor is connected to the positive terminal of the battery and P type of semiconductor is connected to the negative terminal of the battery, then this type of condition is known as the reverse bias. इससे उल्टा है. देखो, प्लस के साथ में P जुड़ा हुआ है, माइनस के साथ में N जुड़ा हुआ है. P है वो माइनस के साथ में, N है वो प्लस के साथ. क्लियर? एकदम से बात हो गई आपके साथ में? बहुत अच्छे. अभी यहां पे क्या होगा? इफ आई इंक्रीज द अप्लाइड पोटेंशियल, देन व्हाट हैपन? यू कैन से दैट हियर इन द एब्सेंस ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल द बैरियर पोटेंशियल इज V0. नाउ एज यू इंक्रीज दिस वन, then again the potential gets increasing. मतलब ये होगा नंबर 2, ये होगा नंबर 1.
तो ये बात होती है यहां से। ऐसा क्यों, वो भी समझाता है बच्चों। ऐसा इसीलिए कि एज यू इंक्रीज द अप्लाइड पोटेंशियल, देन व्हाट हैपन, स्टिल मोर एंड मोर यू कैन से दैट minority charge carrier accumulate on this side, more and more minority charge carriers accumulate on the other side. By this way the width is increasing. इसीलिए यहां पे उसकी width और ज्यादा इंक्रीज होती है। दूसरा रीजन भी आपको समझाओ। दूसरा रीजन क्या है बच्चों? सो बच्चों दूसरा रीजन ये है, as such the barrier potential here it is in the destructive condition. See, plus to minus, minus to plus. Here the barrier potential is in the constructive condition. मतलब क्या हुआ, ये माइनस था वो माइनस के साथ में, ये प्लस था वो प्लस के साथ में जुड़ गया है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव कंडीशन बोल सकते हैं। So as such you increase this voltage, the width of the depletion layer is also increasing. And as such the width is increasing, you are not getting that much amount of current that you are getting in the forward bias, although the applied voltage is higher and higher, right? Still you are getting the current here only due to the movement of the minority charge carrier, and the direction of the current here and here both are opposite to each other, right? तो ये बात हो गई रिवर्स बायस के लिए। अभी उसके प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करें तो उसका प्रैक्टिकल अप्रोच वाला एक सर्किट डायग्राम में यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। सी, दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ द पी एन जंक्शन डायोड। हमेशा एक बात याद रखनी है, वोल्ट मीटर हमेशा अक्रॉस में पैरेलल में होता है, करंट मीटर हमेशा सीरीज में होता है। अक्रॉस का मतलब, पैरेलल का मतलब जो कंपोनेंट के पैरेलल में वोल्टेज चाहिए वो, क्योंकि वो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाला है, तो आपको ये आएगा यहां पर। सो दिस इज नथिंग बट द अप्लाइड वोल्टेज, राइट? तो ये हो गया। अभी होगा क्या बच्चों, यहां पर होगा ये कि आप यहां से ये बता सकते करंट मीटर। देन आफ्टर व्हाट, मुझे यहां पे कनेक्ट करनी पड़ेगी एक बैटरी, राइट? और एक डालनी पड़ेगी की इधर। सो दिस इज नथिंग बट मिली एम्पियर मीटर एंड दिस इज नथिंग बट माइक्रो एम्पियर मीटर, राइट? So here this is P type of semiconductor and this is N type of semiconductor. Now you see this P is connected to the positive terminal, N is connected to the negative terminal, and then it is represented by arrow. This represented, it is a variable voltage. Variable का मतलब आप उसका वैल्यू चेंज कर सकते हो, ऐसी ये बैटरी है। कई बार बैटरी एलिमिनेटर भी बोला जाता है, isn't it? Now एक और बात, यहां पर जैसे फॉरवर्ड बायस में समझाया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है, तो मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूं? सो हियर द कैरेक्टरिस्टिक इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज I and this is V. As you increase the applied voltage, the current is also increased, but up to certain extent you are not. थोड़े एक्सटेंट तक आपको कुछ इंक्रीमेंट करंट में नहीं मिलेगा, वोल्टेज में मिलेगा। दिस इज नोन एज कट ऑफ वोल्टेज, यू कैन से दैट थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अलग अलग सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए अलग अलग है। सिलिकॉन के लिए 0.5 वोल्ट है, ईवी नहीं वोल्ट है, जर्मेनियम के लिए 0.2 वोल्ट। देन ये सर्टेन पोर्शन आपको ऐसा लग रहा है, देख लीजिए ये वाला स्ट्रेट लाइन जैसा लग रहा है। You can also find out the resistance in the forward bias condition. Resistance R is equal to, you can say that delta V divided by delta I. अब इसके ऊपर से स्लोप नहीं बोल रहा हूं मैं बच्चों, यहां पे स्लोप नहीं बोल सकता, बट इफ आई फाइंड द स्लोप देन इट इज डेल्टा I वर्सेस डेल्टा V, सो इट इज डेल्टा I by डेल्टा V। बट यहां पे मुझे RF चाहिए, फॉरवर्ड बायस चाहिए, सो ये रेजिस्टेंस कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? रीजन इज दैट करंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर। एंड यहां पे आप देख सकते हो कि करंट एक ही डायरेक्शन में यहां पे जा सकता है, रिवर्स में करंट नहीं जा रहा है, जो मिल रहा है वो भी बहुत कम, क्योंकि वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से मिल रहा है। सो दिस आर द थिंग्स
going to happen in the case of reverse bias. Same type of circuit diagram, if I repeat here, then you can say here there is a, sorry, this is not the micro ampere meter प्यारे बच्चों, ये है वोल्ट मीटर. मैंने पहले भी बता दिया, लिखा गलत, दिस इज माई मिस्टेक. यहां से अक्रॉस में जो कुछ भी जोड़ा जाएगा वो वोल्ट मीटर होगा, सीरीज में जो जोड़ा जाएगा वो करंट मीटर होगा. सो नाउ प्यारे बच्चों, यहां पर मैं बताऊं और एक बात. सो दिस इज नथिंग बट दी, यू कैन से दैट पीएन जंक्शन डायोड. अक्रॉस इट यू कैन से हियर देयर इज अ वोल्ट मीटर, राइट. ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर, राइट. और इसके साथ में मुझे ये जो मिल रहा है वो बैटरी कनेक्शन. माइनस प्लस को उल्टा कर दिया, देख लो, समझ लो, फिर आगे काम करो मेरे प्यारे बच्चों, राइट. सो दिस इज द माइक्रो एम्पियर मीटर, दिस इज द की, एंड दिस इज P and this is N. Still it is P is connected to N is connected to P. This is the reverse bias condition. Now this is what? This is the voltmeter. इसकी रेंज और इसकी रेंज में भी डिफरेंस होता है. ये लोअर रेंज में काम कर सकता है, ये यहां पर हायर रेंज, सो बैटरी भी हायर रेंज की ही चाहिए, राइट. एज यू अप्लाइड द अपोजिट पोटेंशियल टू इट, सो ये कैरेक्टरिस्टिक भी आपको रिवर्स में मिलने वाली है. रिवर्स का मतलब समझ सकते हो, इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. ये V प्लस, ये I प्लस, ये I माइनस और ये VB माइनस. आई बात समझ में? तो यहां पर अगर मैं ड्रॉ करूं तो मुझे ऐसा ग्राफ मिलेगा. एंड दिस वोल्टेज इज नोन एज VBR. BR का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है. अच्छे से समझाता हूं, एकदम से क्लियर हो जाएगा. एज यू इंक्रीज द अप्लाइड वोल्टेज here the electric field is also increasing. As such, the width of the depletion layer is increasing. Now what happened during this? You can say that if the potential is developed of the order of 10 to the power 8 volt per meter, फिर से एक गलत वर्ड मैंने बोला, potential. If the electric field is of the order of 10 to the power 8 volt per meter, then electron will come out from the covalent bond. As you learn in chapter number 11, you can say that electrons can take out from the metal surface by 3 ways. Number 1, thermionic emission. वो चैप्टर में भी देखा, ये चैप्टर के शुरू के अंदर वाल्व में भी हमने समझाया था. Number 2, field emission. See, this is the electric field sufficient to take the electron out of this bond. थर्ड तो आपने वो पूरे चैप्टर में समझ लिया था. आ जाइए फिर इधर. तो यहां पर 10 टू द पावर 8 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते. कब तक नहीं निकलते? यहां तक. सो दिस करंट इज ओनली ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, एंड दिस इज वेरी लेस अमाउंट, एंड दैट्स व्हाई द करंट इज आल्सो लेस. नाउ व्हाट हैपेंड? एट वन स्टेज द covalent bond gets broken. And due to the breaking of so many covalent bonds, what happened? The whole electron pair generated and the current value is increasing. इसके अंदर हॉल एंड इलेक्ट्रॉन की पैर जनरेट होती है और बहुत सारा करंट यहां से आगे निकलता है. आई बात समझ में? Then there is no control of voltage on the current. फिर से एक बार, there is no control of voltage on the current. क्लियर? बस तो फिर ये हो गया रिवर्स बायस. बट एज यू नो, इफ आई फाइंड आउट द रेजिस्टेंस इन द केस ऑफ रिवर्स बायस RR, then it is delta V upon delta I. You see, this delta I is very less in amount. बहुत कम है. तो होगा क्या? अगर ये वैल्यू बहुत कम है, आ जाइए एक बार फिर से, माइक्रो और मिली. ये मिली है 10 टू द पावर -3, ये है माइक्रो 10 टू द पावर -6. क्या होगा? होगा वही जो मंजूर खुदा नहीं आपको होगा. मतलब यहां पर रेजिस्टेंस 10 टू द पावर 3 टाइम्स ज्यादा होगा इससे. सो इन द केस ऑफ रिवर्स बायस, करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, राइट. अगर ये दोनों को कंबाइन करके दिखाया जाए, तो आप ऐसा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा सकते हो, I and V, right? And here the graph is like this.
ये ग्राफ, दिस इज कॉल्ड द कट इन वोल्टेज और यू कैन से दैट थ्रेशोल्ड वोल्टेज. नाउ इन द केस ऑफ रिवर्स बायस it is like this, right? This is called the VBR. BR का मतलब होता है ब्रेकडाउन. ब्रेकडाउन का मतलब होता है बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन हॉल पैर जनरेट होता है, वो पार्ट लेता है कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए, करंट प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन उसके बाद में यहां पे कंट्रोल छूट जाता है. सो डायोड को बहुत देर तक वो कंडीशन में भी नहीं ऑपरेट करना चाहिए. ये कंडीशन में भी आगे आगे ले जाओगे वोल्टेज तो भी डायोड को तकलीफ हो सकती है. सो ये सब सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कम वोल्टेज पे काम करते हैं. अगर आपने उसको ज्यादा वोल्टेज दे दिया तो वो हो जाएगा फ्यूज, और फ्यूज किया हुआ डायोड काम में नहीं आता है कि नहीं? बस इतनी सी बात है. नाउ गिव द डिफरेंस बिटवीन द फॉरवर्ड बायस एंड द रिवर्स बायस. पॉइंट्स में बताता हूं, पहले उसकी डेफिनेशन समझा दो. नंबर 1. दूसरा, डेप्लेशन विड्थ कैसी कंडीशन में? तो यहां पे डिस्ट्रक्टिव, यहां पर कंस्ट्रक्टिव. और आगे यहां पर अप्लाइड पोटेंशियल इंक्रीज करोगे तो ये विड्थ डिक्रीज होगी और ये विड्थ इंक्रीज होगी, राइट? थर्ड, here the current is only due to the majority charge carrier, here the current is due to the minority charge carrier. Number 3. Number 4, here you are getting the current of milliampere, here you are getting the current of microampere. Number 5, you are getting the breakdown in the reverse bias, but this phenomenon will not happen in the case of the forward bias. The value of the forward bias resistance is very less, the value of the reverse bias resistance is higher. हो गए 6, काम खत्म. अभी एक्स्ट्रा डालने तो डायग्राम है आपके पास, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती है आपको. ये पॉइंट्स याद रखने से इसका एक्सप्लेनेशन भी आप इजी वे में कर सकते हो, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन. अभी मैंने इतना काम किया और आप इतना ही काम करके लाओगे तो फायदा क्या होगा? कुछ नहीं. इसके नीचे जो सब कुछ समझाया मैंने वो आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपका फिजिक्स का स्ट्रेंथ बढ़ सकता है कि नहीं? फाइन, टेक केयर. फिजिक्स समझते रहिए, देखते रहिए, याद करते रहिए, रिवाइज करते रहिए. थैंक यू सो मच. टेक केयर.